कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी यूपी की अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसी चर्चाएं हैं कि राहुल गांधी 1 मई को अपना पर्चा दाखिल करेंगे। हालांकि इसकी पार्टी की ओर से आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। अमेठी सीट से बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को मैदान में उतार दिया है। आप सब जानते हैं, कांग्रेसियों का यह दावा है कि 26 अप्रैल के बाद राहुल गांधी वहां आएंगे। अब 26 अप्रैल की क्या कहानी है ये भी बता दूं। वायनाड से राहुल गांधी ने नामांकन दाखिल कर दिया है। वहां से वो सिटिंग एमपी भी हैं और 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग है। इसके बाद कहा जा रहा है कि वो अमेठी का रुख करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा कर रही है कि राहुल गांधी 27 अप्रैल को अमेठी जा सकते हैं। राहुल गांधी अमेठी से नामांकन कर सकते हैं। वायनाड में मतदान के बाद राहुल गांधी अमेठी में होंगे, ऐसी चर्चाएं खूब है। आपको बता दें, दूसरे चरण में 26 अप्रैल को केरल की हाई प्रोफाइल सीट वायनाड में वोटिंग है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। और यहां से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के सामने सीपीआई की नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन की महासचिव और पार्टी की महासचिव डी राजा की पत्नी एनी राजा से उनका मुकाबला है। 2019 में राहुल गांधी ने वायनाड सीट से 4 लाख वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। हालांकि अमेठी से वो चुनाव हार गए थे। कभी गांधी परिवार का गढ़ माने जाने वाला अमेठी 2019 के चुनाव में कांग्रेस के हाथ से निकल गया था, क्योंकि स्मृति ईरानी ने 55,120 मतों के अंतर से राहुल को हराया था। अब जब 2024 के लिए चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, ऐसे में कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित नहीं किया था। सबसे ज्यादा चर्चा कांग्रेस के प्रत्याशी को लेकर हो रही है। कभी रॉबर्ट वाड्रा का नाम सामने आता है, कभी राहुल गांधी का नाम सामने आता है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से औपचारिक ऐलान इन दोनों नामों पर अब नहीं हुआ है, लेकिन अब लगभग यह तय हो चुका है कि राहुल गांधी ही अमेठी से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। हालांकि पार्टी की ओर से, जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं, कि कोई औपचारिक ऐलान अब तक नहीं हुआ है, लेकिन पार्टी की तरफ से नाम लगभग तय है। बुधवार के सुबह गौरीगंज कस्बे समेत कांग्रेस कार्यालय में एक पोस्टर लगाया गया, जिसमें लिखा था, अमेठी की जनता करे पुकार, रॉबर्ट वाड्रा अब की बार। यह पोस्टर गौरीगंज में ही कांग्रेस के कार्यालय के साथ साथ पूरे कस्बे में लगा। मोटे तौर पर इन पोस्टर्स के जरिए यह संदेश देने की कोशिश हो रही थी कि अमेठी के लोग चाहते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा चुनावी मैदान में हो। हालांकि आपको बता दें कि बाद में ये पोस्टर्स हटा लिए गए। ये किसने लगाए थे, क्यों लगे थे, इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई। कांग्रेस के स्थानीय इकाई ने यह आरोप लगाया कि उनके विरोधियों ने भ्रम पैदा करने के लिए ये पोस्टर्स लगाए हैं। इससे पहले अमेठी में लोकसभा चुनाव लड़ने की बात पर रॉबर्ट वाड्रा भी ये बात कह चुके थे कि अमेठी के लोग चाहते हैं कि वो उनका प्रतिनिधित्व करें। उन्होंने ये भी कहा था कि लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनने पर फैसला सही समय पर लिया जाएगा। अब इस तरीके की बातें जब सामने आई, पोस्टर जब लग गए, तो कहा यह जाने लगा कि हो सकता है रॉबर्ट वाड्रा ही चुनावी मैदान में हो। लेकिन एक बार फिर चर्चा राहुल गांधी को लेकर आ गई। कहा यह जा रहा है कि बस महज औपचारिक ऐलान बाकी है, राहुल ही अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। अमेठी की बात करें तो गांधी परिवार से रिश्ता 1980 से जुड़ा है। तब पहली बार संजय गांधी इस सीट से सांसद बने थे। उसके बाद राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी अमेठी परिवार की विरासत को संभालते नजर आए। राहुल गांधी 2019 में वायनाड और अमेठी दोनों सीटों से चुनाव लड़े थे, जैसा कि हमने शुरुआत में भी बताया आपको। तब स्मृति ईरानी ने राहुल को हरा दिया था। फिलहाल स्मृति ईरानी अमेठी में घर बनाकर चुनाव प्रचार कर रही हैं और कह रही हैं कि जीजा हो या साला, कोई भी आए, चुनाव तो वही जीतेंगी, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। 2014 में अमेठी से स्मृति ईरानी चुनाव हार गई थी, आपको याद होगा। लेकिन 2019 में राहुल को हराकर यहां से उन्होंने हिसाब बराबर कर लिया। 2019 में हार के बाद स्मृति ईरानी ने अमेठी नहीं छोड़ा, लगातार वो मेहनत करती रही। 2019 में स्मृति ईरानी ने 4,68,000 वोटों से राहुल को मतलब उनके वोट मिले थे और लगभग 55,000 वोटों से स्मृति ईरानी ने राहुल को हराया था। राहुल को 4,13,000 के आसपास वोट मिले थे। पॉलिटिकल कॉरिडोर में, या यूं कहें कि सियासी गलियारों में, इस बात की चर्चा है कि अमेठी के लिए कांग्रेस ने जो सर्वे करवाया था, इसके बाद राहुल को उतारने की रणनीति बनी है। बीजेपी के नेता और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कहते हैं कि अमेठी में जीत बीजेपी की होगी। राहुल के अमेठी और रायबरेली से प्रियंका के चुनाव लड़ने पर चर्चा तेज हो रही है। बताया यह भी जा रहा है कि यूपी के पार्टी के नेता ये चाहते हैं कि राहुल अमेठी से लड़ें और प्रियंका रायबरेली से। वैसे फैसला अब कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में किया जाएगा, लेकिन चर्चा अंदर खाने है कि इन दोनों सीटों पर राहुल और प्रियंका ही लड़ते दिखाई पड़ेंगे। गांधी परिवार ये दोनों सीट नहीं छोड़ेगी। अमेठी लोकसभा सीट पर चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की शुरुआत 26 अप्रैल से हो रही है। ये प्रक्रिया 3 मई तक चलेगी। यहां पर 20 मई को वोटिंग होनी है, आपको बता दें। और ये भी बता दें कि बीजेपी ने स्मृति ईरानी को तीसरी बार अमेठी में अपना उम्मीदवार बनाया है।
अब देखना दिलचस्प होगा कि अमेठी में राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं या फिर कांग्रेस किसी और चेहरे पर दाव लगाती है। लेकिन इस वक्त खबरें यही है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनावी मैदान में होंगे और एक बार फिर 2019 की तरह अमेठी की जमीन पर स्मृति वर्सेस राहुल की टक्कर देखने मिलेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।